नमस्कार, मैं जूली तिवारी। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मुंबई की सड़क विक्रेता सलमा को दिल्ली में मिला प्रतिष्ठित महिला आदर्श पुरस्कार। संघर्ष की मिसाल बनी उनकी कहानी। मुंबई के पवई इलाके की रहने वाली अनीश फातिमा शेख उर्फ सलमा को हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में CII फाउंडेशन महिला आदर्श पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके समर्पण, साहस और सामाजिक सेवा के लिए दिया गया, जिन्होंने पिछले 2 दशकों से सड़क विक्रेताओं के अधिकारों के लिए अथक संघर्ष किया है। सलमा की यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष की जीत है, बल्कि पूरे विक्रेता समुदाय की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने वाली मिसाल भी है। 7 साल की उम्र से सब्जियां बेचते हुए सलमा ने न केवल अपने परिवार की आर्थिक मदद की, बल्कि शहर और राज्य के हजारों सड़क विक्रेताओं को संगठित कर उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने मुंबई के 17,000 से अधिक फेरी वालों को एकजुट किया और उनके लिए कानूनी संरक्षण, वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक आजीविका सुनिश्चित करने के लिए कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी। सलमा ने 2007 में नैरोबी में आयोजित विश्व सामाजिक मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्होंने एशिया की ओर से सड़क विक्रेता बाल मजदूरों की समस्या को वैश्विक स्तर पर उठाया। इसके अलावा उन्होंने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेकर भारत के घरेलू मजदूरों और सड़क विक्रेताओं के मुद्दे उठाए। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है। मात्र 17 वर्ष की उम्र में सड़क विक्रेताओं के अधिकारों के लिए लड़ते हुए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इस कठिनाई ने उन्हें झुकने नहीं दिया, बल्कि उनके हौसले को और मजबूत किया। वे आजाद हॉकर्स यूनियन की नेतृत्व करता है और उन्होंने मुंबई में देश का पहला स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब भी स्थापित किया, जिससे स्वच्छता और गुणवत्ता के नए मानक कायम हुए। सलमा ने जीवितम लाइवलीहुड टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर विशेष रूप से महिलाओं और अनौपचारिक श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए निरंतर काम किया है। उनकी यह कहानी साहस, संघर्ष और नेतृत्व की प्रेरणा है, जिससे न केवल मुंबई और महाराष्ट्र के विक्रेता समुदाय के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक नई दिशा तय की है। दिल्ली में मिले इस सम्मान को सलमा ने अपने संघर्षशील समुदाय को समर्पित किया। उनका मानना है कि यह पुरस्कार न केवल उनकी मेहनत की पहचान है, बल्कि उन सभी महिलाओं की भी जीत है, जिन्होंने समानता, न्याय और सम्मान के लिए आवाज उठाई है। सलमा की यह कहानी यह दर्शाती है कि समाज में परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में संभव है और मजबूत नेतृत्व से ही सकारात्मक क्रांति लाई जा सकती है। जैसा कि आप लोग सुन रहे थे कि मुझे एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिलने वाला है। फाइनली वो दिन आया और 30 मई को कल मुझे वो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आदरणीय मंत्री महोदया चाइल्ड एवं वुमेन वेलफेयर की जो मिनिस्टर है केंद्र की, उनसे मिला। वहां पर एम्प्लॉयमेंट और लेबर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी थे। काफी लोगों की मौजूदगी में ये सम्मान मिला और CII फाउंडेशन जो राष्ट्रीय स्तर की संगठन है, उनके माध्यम से मिला है। तो मैं ये पुरस्कार सबसे पहले मुनीश चावला जी जो जीवितम टीम से हैं, उनके डायरेक्टर है, मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरा नाम नॉमिनेट किया। पूरी जीवितम टीम को मेरा समर्पित है ये पुरस्कार। और आजाद हॉकर्स यूनियन जिसके माध्यम से मैं मुंबई शहर और महाराष्ट्र के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काम करती हूँ, उनको समर्पित करती हूँ। सारे फेरी वालों को कि आपकी ही बदौलत है, आपके लिए काम किया और आज मुझे सम्मान मिला। और अंत में मेरी माता और मेरे परिवार को मैं ये पुरस्कार समर्पित करती हूँ जो मिला है। और मैं ये पुरस्कार पुनः एक बार CII की टीम को, मेघा मैम, अश्विनी मैम, सालिन सर, युक्ति मैम और मिश्रा सर, पूरे जितने भी लोग हैं टीम को CII की, उनको समर्पित करती हूँ। और आने वाले समय में भी मैं आपके लिए इसी तरह से काम करूंगी, आपके बच्चों की स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और सामाजिक मुख्य धाराओं से जोड़ने की कोशिश करूंगी। CII हमें बहुत सपोर्ट करेगा, साल भर हमारे साथ काम करेगा। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।